कामों की तरफ आप? सब काम, सरकार के काम, एमएलए फंड के काम, कारपोरेटर फंड के काम, जो खुसूसी ग्रांट आती है उसके ताल्लुक से, जितने काम है सबके ताल्लुक से बोर्ड लगना ही चाहिए। कागजी तौर पे कार्रवाई की बात ऐसी है कि ये तो कानून है ना। कोई वर्क ऑर्डर जो होता है, वर्क ऑर्डर में ही किसी भी काम की अटी शर्ती में लिखा होता है कि कामाच्या बोर्ड लावल्या शिवाय कामास सुरुवात करू नये, ये वर्क ऑर्डर में ही लिखा रहता। तो वो तो कानून है, अगर वो कानून पे अमल नहीं करेंगे तो हम ढोल बजाने की बात बोले। कागजी कार्रवाई उस वक्त तक जरूरी होती है जब कोई चीज़ मनवाना है, वो तो ऑलरेडी है, सिर्फ हमको उनको बोलना है कि यार ये काम शुरू करने से पहले जो तुम लिखते हो बोर्ड लगवाओ। नहीं, मैं तो जनरल एक बात क्या बोला, यार हम अगर नहीं बोलते, जनता दल नहीं बोलती, तो मैं खुद ये महसूस किया कि शहर में कोई लीडर नहीं बोला, कि अगर कोई बोला हो तो मुझे बता दे, मैं मेरी गलतफहमी दूर कर लूँगा। सीधा है कि क्या आपके आमदार भी खामोश हैं? अब ये तो पूरे सभी लोग खामोश है तो उनकी भी बात उसमें शामिल रहेंगी। दल नहीं बोलती तो मालेगांव शहर का कोई लीडर नहीं बोलता। बारे में क्या लगता है कि 40 साल तामीरी समाजी नीति मात अलग अलग ऐसा कल बताया गया। मैं तो जब वो पढ़ा कि यार गैर सियासी है, यानी सभी लोग इस्तेकबाल करें, एक सीनियर लीडर है, अच्छी बात है, मगर क्या मालेगांव शहर के लोग बोलें कि शहर के हालात, आज शहर जिस तरह खंडर बना हुआ है, ये इस्तेकबालिया प्रोग्राम शहरियान के मुंह पे तमाचा है कि नहीं है, कि शहर को खंडर बना दिए। और उसके बाद उस पर ये वही बात हो गई जिस वक्त आसिफ शेख साहब असम्बली इलेक्शन लड़े और मालेगांव शहर के बारे में ये बोला गया कि मालेगांव बेमिसाल, और वो नारा ही जिस तरह बीजेपी का साइनिंग इंडिया था, जिस तरह आसिफ शेख ने यहाँ मालेगांव बेमिसाल का नारा लगाया, 5 साल बेमिसाल, और ये जो इस्तेकबालिया है कारपोरेशन से पहले, ये भी नारा उनको ले डूबेगा। यह शहर ऐसे हालात रहते कि हमको रोड गटर के बारे में आवाम को ये नहीं बोलना पड़ता कि रोड बना दो, गटर बना दो, तो शायद हम भी एक सीनियर लीडर होने के नाते उनका इस्तेकबाल करने में पीछे नहीं रहे होते। मगर शहर इसकी इजाज़त आज हमको तो नहीं देता, और मेरे ख्याल से शहरियान को भी नहीं देता, कि ऐसे वक्त में किसी भी सियासी लीडर हो, हम क्यों ना हो या दूसरे क्यों ना हो, किसी भी सियासी लीडर को आज शहर के जो हालात हैं, जो शहर खंडर बन गया है, किसी भी सियासी लीडर ये नहीं बोल सकता कि यार उसको ये शहर की खिदमात के नाम पे उसको इस्तेकबालिया दिया जाए। लो, इनके पास 5 साल था, अगर ये अच्छा शहर बना दिए होते, आज ये खुद बोल रहे हैं शिवसेना के बारे में, दादा भूसे के बारे में, 5 साल जिनके साथ रहे, आज ये बोल रहे हैं कि यार उनके वक्त करप्शन हुआ, मैंने वहाँ बजट डाला जहाँ काम हो चुका था, तो किस तरह से इस्तेकबाल की बात बोली जा रही। सवाल और था कि पीछे शेख आसिफ ने आपका नाम दिए बगैर कहा था कि शहर में 2 ही लीडर है, एक मुफ्ती इस्माइल और एक शेख रशीद, बाकी सब पंटर है। तो आसिफ शेख भी पंटर है मतलब, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? वो तो खुद ही बोल रहे ना आसिफ भाई। अब अगर वो 2 लीडर है तो ठीक है, वो दोनों लीडर आपस में कोई बातचीत है उनकी या क्या है वो जाने। अरे शहर किसी भी लीडर से मुतमईन नहीं है। शहर काम काज देखकर आज शहर में हम लोग जब घूमते हैं, हम अभी फ़िलहाल ज़मीन पे काम कर रहे हैं। जनता दल ही अभी वाहिद सियासी पार्टी है जो ज़मीन पे काम कर रही, और हम ज़मीन पे काम करने में ये महसूस किए कि यार शहर आज किसी लीडर से मुतमईन नहीं है काम काज को लेकर। फिर डेवलपमेंट के सवाल पे फ़िरका परस्ती नहीं होती। हमने इससे पहले भी कहा है कि इस शहर ने फ़िरका परस्ती का रूप बदल लिया। अब फ़िरका परस्ती काम काज और हमें दबा कर की जाने लगी। उसकी कई मिसालें हैं। यही कांग्रेस और आज की राष्ट्रवादी जॉगिंग ट्रैक की एनओसी दी, उस वक्त इन्होंने कोई बात नहीं की, एनओसी के कागजात थे। आज तुम्हारे यहाँ वाडिया और अली अकबर का काम शुरू हुआ है, हारून अंसारी हॉस्पिटल में काम है, वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, स्टाफ जो था वो सब नदी के उस पार चला गया। आज स्टाफ की कमी है, डॉक्टर की कमी है। जो नए डॉक्टर अभी भर्ती किए गए 65 मेडिकल स्टाफ, उसमें नदी के इस पार ये अक़लियती शोबे के सिर्फ 4 लोग हैं, जबकि इंटरव्यूज़ वगैरह सब हुए, वो सब भी इंटरव्यू इनके वक्त में ही हुए, लेकिन 28 मई को। मगर क्या वजह है
कि इस तरह से फिरका परस्ती कारपोरेशन के अधिकारी कर रहे हैं। कमिश्नर जो है उनका भी सब निराला ही है, वो भी कभी हाजिर होते ही नहीं, ना कभी रहते ना कभी काम करते। इतना बड़ा स्टाफ पहली बार सरकार की तरफ से आया जिसमें 6-7 उपायुक्त एडिशनल आयुक्त तो आ गए, मगर उसके बाद भी कमिश्नर ना उनको चार्ज देते हैं ना उनसे उस तरह काम ले रहे हैं जिस तरह काम लेना चाहिए। तो इस तरीके से जो पहले से ही मौजूद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फिरका परस्ती के दबाव में इस तरह से काम करते हैं कि हमारे लोगों को नौकरी भी नहीं मिलती। डेवलपमेंट के सवाल पे तो हम परेशान हैं, नहीं तो इस शहर ने निहाल साहब के वक्त में 58 लोगों को नौकरी मिली थी। और वो कौन थे? ऐसा बोला जाता है कि यार कपड़े और उससे हर चीज़ समझी जाती है कि किसको नौकरी लगाई गई, वो भी शहर के सामने है। और आज किनको नौकरी दी जा रही है ये भी शहर के सामने है। आप कहते हैं कि मुसलमान के कौन के लीडर है? कौन कहते हैं? हाँ लीडर मालेगांव का। उस वक्त जिस वक्त सिविल हॉस्पिटल आज बना, तक वहाँ कोई मुसलमान मालेगांव में बम ब्लास्ट के बाद जब सिविल हॉस्पिटल बना तो उस वक्त गली से लेके दिल्ली तक कांग्रेस का राज था। हम लोग ये डिमांड करते थे कि ये जो लोग शहीद हुए हैं उनके वजह से तवस्सुस से बनाया गया, लेकिन गली से दिल्ली तक कांग्रेस का राज होते हुए भी, शहर के एमएलए कांग्रेस के होते हुए भी इन्होंने जो लोग शहीद हुए थे उनके घर के लोगों को न नौकरी दी, बल्कि जो मालेगांव की कसीर आबादी थी सेंट्रल मालेगांव में, वहाँ के लोगों के साथ आज भी सिविल हॉस्पिटल में अच्छा सलूक नहीं होता है। पूरा शहर ये जानता है कि लोग कतराते हैं सिविल हॉस्पिटल में जाने के लिए कि वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। कई बार आज भी कई लोग ऐसे मालेगांव सेंट्रल के जिनके ऊपर 353 का केस चल रहा है, कई दिन जेल में रह के आए। इनकी नालायकी के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो ये जाके केस कर देते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो उस वक्त के भर्ती जब हो रही थी उस वक्त के एमएलए और गली से दिल्ली तक के राज वालों की थी, जिन्होंने मालेगांव शहर की अक़लियती जो आवाम थी उनके साथ धोखा किया। कॉरपोरेशन में विराजमान थे उस वक्त हम ये मानते हैं कि मालेगांव का हक का जो पानी था, जो दाबाड़ी और तलवाड़ा और चनकापुर से आता था, उस पानी को कॉरपोरेशन में शिवसेना के आमदार जो राज्य मंत्री थे उनके दबाव में आकर दिया गया दाबाड़ी को, जिसकी सिर्फ मुखालफत गठबंधन के गठनेता जनता दल के लीडर बुलंद इकबाल ने की थी। उस वक्त हमारे खिलाफ वहाँ टॉन्टिंग हुई, बहुत बोला गया, लेकिन तब से लेके आज तक सिर्फ जनता दल वाहिद पार्टी थी जिसने मुखालफत की कि मालेगांव शहर का पानी दाबाड़ी में ना जाए। उस वक्त भी शेख रशीद साहब एमएलए थे, मेयर थे, उसके बाद उनकी बीवी थी। हम मुसलसल ये मांग करते रहे कि भाई मालेगांव में जो दाबाड़ी का दिया जा रहा पानी है वो गलत है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं सालों से तलवाड़ा चनकापुर का, ये साफ़ पानी है, शफाफ पानी है। जैसे साथी निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि वो दरख्तों की जड़ों को छू कर आता है, वो सिर्फ पानी नहीं हमारे लिए एक दवा है। वो नेचुरल जो फ्री फ्लो से बह के आता था, जिसमें हमको इलेक्ट्रिक का खर्चा नहीं आता, ये पानी तक इन्होंने दादा भूसे के साथ साठ गांठ करके मालेगांव शहर के पानी को इन्होंने दादा भूसे को दे दिया। और आज हम ये जब वो इतनी मुखालफत कर रहे थे तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शेख रशीद साहब ये गलती को भी मानेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गलती वो और मानी कि मालेगांव शहर के सेंट्रल का पानी उन्होंने अपने इक़्तिदार की लालच में शिवसेना को दाबाड़ी के लिए दे दिया। और जनता दल का शुक्रिया अदा करे कि अभी तक उसको रोक के रखा है। और इस्तकबाल तो हमारा होना चाहिए। दाबाड़ी को पानी आज तक हमने रोक के रखा, जो दे रहे वो इस्तकबाल करवा रहे। पानी उधर दिया गया, जॉगिंग ट्रैक उधर दिया गया, हॉस्पिटल बड़े उधर दिया गया, लाइब्रेरी अभी जो है वो उधर दिया गया। हमारे इधर हुआ क्या है, पहले जो खड्डे थे खंडर थे और ज़्यादा उसमें इजाफा होते गए। और वो तो अब ऐसा हो गया कि बोलना गुनाह हो गया। 14-15 करोड़ से शुरू हुई थी बात, आज 30-35 करोड़ रुपया उसमें लग गया है और अभी भी काम अधूरा है, आधा ही काम हुआ है। कहीं रोड है तो वहाँ नाला नहीं है, जहाँ नाला है तो वहाँ रोड नहीं है, इस टाइप का वो सब काम चल रहा है। तो सुंबर रोड के भी वही हाल है, 10% अबव में दिया गया काम, और कितना एस्टिमेट है किसको मालूम नहीं, उसका भी बोर्ड लगना चाहिए।
और बोर्ड तो ऐसे भी कानून है, जब ये काम कर रहे हैं, लोगों का इस्तेमालिया ले रहे हैं, तो बोर्ड भी लगाना चाहिए। हमने 50 लाख का बनाया कि 35 लाख का बनाया कि 5 करोड़ का बनाया, जो भी है उसका बोर्ड लगना चाहिए। कभी आप लोग की तरफ से कोई बयान ऐसा बाकायदा नहीं आया कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस से किए तो थोड़ा इस पर भी रोशनी डाल दो आप। देखो, हमारा क्या है, गठबंधन 10 साल के लिए हुआ था और गठबंधन पे सुबह शाम, सुबह कुछ, शाम में कुछ, दूसरे दिन कुछ बोलना ये हम लोगों को मुनासिब नहीं लगता। और फिलहाल जनता दल जो है वो ज़मीन पे काम कर रही है और काम करते हुए हमें महसूस हो रहा है कि क्या क्या शहर के सियासी हालात बन रहे हैं। और सियासत में 2 जमा 1 3 नहीं होता, सियासत में 2 जमा 1 45 हो सकता है। ये थ्योरी पे हम काम कर रहे हैं और वक्त आएगा तो ये थ्योरी किस तरह से आवाम के सामने रखी जाए वो हम बता देंगे। आज हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं और ज़मीन हमारे लिए हमवार है। आज शहर में सबसे हमवार अगर किसी के लिए ज़मीन है तो वो जनता दल है। और हम 2+1 सियासत में, मैं बोला 3 नहीं होता, उस थ्योरी पे काम कर रहे हैं। वक्त आने पे बताएंगे वो थ्योरी क्या है।